जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का 2 लेक्चर पढ़ लिया है। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि त्रिकोणमिति होती क्या है, उसके परिचय के बारे में जाना। और क्या पढ़ा, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, यानी साइन कॉस टेन ये सब क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, हमने ये पढ़ा। और फिर जब हमारा दूसरा लेक्चर आया उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 के बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली प्रश्नावली के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे, कैसे हम पढ़ रहे थे साइन थीटा या साइन ए, टेन ए या टेन थीटा, ऐसे पढ़ रहे थे ना। तो थीटा क्या था, हमने अगर समकोण त्रिभुज में ऐसे बताया था ना कि थीटा, मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे थीटा था। हमने क्या बोला था कि हम कोण को प्रदर्शित करने के लिए थीटा का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम जहां भी कोण होगा उसको हम थीटा से दिखाएंगे ना, कि अगर ये थीटा लिखा मतलब ये एंगल दिखा रहा है, तो थीटा की जगह हम कुछ वैल्यू भी रख सकते हैं, मतलब थीटा का कुछ मान भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे थीटा इक्वल टू हम 30 अंश लिख सकते हैं, बिल्कुल, मतलब अगर कहीं काम है, अगर ऐसे कहीं लिखा है तो ये चीज सही है, हाँ सही है। थीटा इक्वल टू 15 डिग्री लिख सकते हैं, यानी 15 अंश, ये भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। थीटा इक्वल टू कोई भी मतलब मान लिखा है तो उस पर आप डिग्री लगा दोगे। लेकिन ये हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें बोला है कुछ विशिष्ट कोणों के, विशिष्ट को इंग्लिश क्या बोलते हैं, स्पेशल, यानी सब स्पेसिफिक एंगल के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात बात कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक कोण होंगे, वो विशिष्ट कोण ये है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो हम इसके लिए बात करने वाले हैं ना। तो ये चीज समझ में आ गई कि हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, कि जो हम साइन थीटा टेन थीटा पढ़ रहे थे, अब वहां थीटा की जगह कुछ ना कुछ मान रखेंगे ना, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री ना। तो इसके लिए हमारे एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है कि अगर साइन 0 अंश है तो उसका मान क्या होगा, साइन 45 अंश है तो उसका मान क्या होगा, ऐसे साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट छवो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए वैल्यू दिया हुआ है। उसको हम एक बार टेबल बना लेते हैं और आपको मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है ना, क्योंकि उसका बहुत इस्तेमाल आने वाला है। ठीक, इससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें, मैं एक बार आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि आपका एग्जाम काफ़ी करीब है। अगर आप अभी से भी, अब से भी सीरियस होकर पढ़ते हैं तो आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपको क्या करना है, एक कॉपी अलग से बनानी है मैथ्स की, जिसमें मैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा, आपको पूरा उसी में लिखना है। आप एक मोटी कॉपी ले सकते हैं, वही आपका नोट्स होगा। आपने अगर पिछले 2 लेक्चर मिस किए हैं तो पहले आप जाके उनको देखिए, नहीं तो आपका बेस वहाँ से कवर होगा। अगर आप पहले 2 लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपका बेस मजबूत नहीं होगा, बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आप लोग अगर पिछले दोनों लेक्चर नहीं देखें तो उनको जाके जरूर देखिएगा, ठीक, फिर इस वाले लेक्चर को स्टार्ट करिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो हमारा टॉपिक है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो थीटा की जगह हम यहाँ लिखते हैं अगर साइन थीटा ना, तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0, ये हमारे बुक में दिया हुआ है। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। और साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 ना। आपको केवल साइन थीटा का मान याद करना है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप निकाल सकते हैं ना, जैसे मैं बताऊंगा, अभी आप ध्यान सुनिएगा। अब देखो साइन थीटा हो गया, अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा में क्या करना है, जो मान यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 90 पे खत्म हो रहा है, आपको 90 से स्टार्ट करके 0 खत्म करना है। कैसे, ये जो एक यहाँ पे लिखा है, एक को आपको यहाँ लिख देना है, इसका जस्ट उल्टा, और √3/2 यहाँ लिखा है, आपको यहाँ लिख देना है, और 1/√2 वहीं रहेगा, और 1/2 यहाँ लिखा है, 1/2 हम यहाँ लिख देंगे, और 0 यहाँ लिख देंगे। हमने क्या किया साइन और कॉस में, कि साइन का मान जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रहा था, इसका जस्ट उल्टा हमने कर दिया ना, कि पीछे से स्टार्ट करके आगे खत्म कर दिए। ठीक, तो साइन और कॉस का आपको याद हो जाएगा। अगर आपको साइन याद हो गया तो समझ लीजिए कॉस आपको याद ही है।
अब हम बात करते हैं टेन की ना, टेन थीटा की। तो हम टेन थीटा के लिए मान देख लेते हैं। उससे पहले हम टेन थीटा का मान लिखें, आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ना कि टेन थीटा फार्मूला क्या होता है, एक कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है नहीं, हाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके देख के आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हमें टेन थीटा का मान निकालना है तो जो साइन थीटा का मान है उसमें हम भाग दे दें कॉस थीटा मान से। मतलब अगर हमें साइन 0 अंश का मान, सॉरी टेन 0 अंश का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन 0 का मान बटे कॉस 0 का मान। साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 अंश का मान 0 है और कॉस 0 अंश का मान 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो हम टेन थीटा वाली वैल्यू ऐसे लिखेंगे कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देके ना, तो अगर 0 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। और टेन 30 अंश का मान क्या होगा, टेन 30 डिग्री का हम 1/2 में भाग देंगे अगर 3/2 से, मान लो यहाँ पर हम भाग दे दिए ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। और टेन 45 मान कैसे निकालेंगे, हम 1/√2 में 1/√2 से बाहर दे देंगे तो पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा न। और टेन 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे, √3/2 को भाग देंगे 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या √3। और 1 में हम 0 से भाग देंगे ना, मान लो यहाँ हम लिख लेते हैं, 1 में 0 भाग दोगे ना तो ये या तो इनफाइनाइट आएगा या तो आप इसको अपरिभाषित बोल सकते हो, अपरिभाषित। ठीक, तो यहाँ पे मान लो इनफाइनाइट लिख देते हैं ना, तो हमें साइन कॉस टेन का मान आराम से पता चल गया ना। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा कि अगर आप केवल साइन का मान याद रख लेते हैं तो आपको बाकी सब याद हो जाएगा। कैसे, साइन की वैल्यू हमने लिख ली, उसके बाद कॉस थीटा वैल्यू क्या किया, इसका जस्ट उल्टा लिख दिया, जो यहाँ स्टार्टिंग में था उसको लास्ट में कर दिया, जो वहाँ लास्ट में था यहाँ स्टार्टिंग में कर दिया। और टेन थीटा का मान कैसे निकाला, साइन वाले में कॉस वाले से भाग देके ना, सब में हर जगह, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, इसलिए। तो अब हमारे पास अगले 3 बचे ना, कॉसेक सेक कॉट। तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है ना। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, फार्मूला हमने देखा नहीं था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। मतलब अगर हम साइन का उल्टा कर दें तो वो कॉसेक थीटा मान हो जाएगा। तो अगर हम 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो कॉसेक थीटा मान जब हम लिखने लगेंगे, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 0 का उल्टा लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा ना, 1/0। तो ये फिर 0 से अगर 1 में आप भाग दोगे फिर वही आएगा हमारा क्या, अपरिभाषित। इंफिनिटी लिख लो या तो लिखो अपरिभाषित, इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। ठीक, अपरिभाषित। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इंफिनिटी लिख देंगे या तो अपरिभाषित ना। और साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2/1 होगा लेकिन उसका मतलब सीधा 2 ही लिख सकते हैं ना। और कॉसेक 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, और साइन 45 का मान 1/√2 है, तो यहाँ √2/1 हो जाएगा, यानी हम इसको √2 ही लिख लेंगे। और कॉसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ √3/2 है, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। ठीक, और कॉसेक 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्यों, 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो हमें साइन कॉस टेन कॉसेक का पता चल गया। अब हम चलते हैं सेक थीटा ना। देखो इसमें याद करना ज्यादा टफ नहीं है, आपको केवल साइन का याद कर लेना। ऐसे मान लो एक बार बैठे लिख लिया, अच्छा साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 अंश का मान क्या होता है,
1/√2। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1। बस एक साइन का आपको याद कर लेना है। जब कॉस चाहिए तो हम पीछे से स्टार्ट कर देंगे ना, और टेन चाहिए तो हम साइन कॉस का भाग दे देंगे, कॉसेक चाहिए तो हम साइन का उल्टा कर देंगे, और जब हमें सेक थीटा में किसी भी अंश का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम कॉस का उल्टा कर देंगे। तो चलो कॉस का उल्टा करके लिख देते हैं। तो अगर आप एक का उल्टा करोगे क्या होगा, कॉसेक 0, कॉस 0 अंश का मान 1 है तो सेक 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। और सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक। और सेक 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का उल्टा 2 होगा। और फिर यहाँ अगर 0 का उल्टा करेंगे फिर 1/0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी हो जाएगा ना। उसके बाद एक और बचा है हमारा क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो हम 0 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पहला ही आ जाएगा अपरिभाषित या इंफिनिटी। अब 1/√3 उल्टा क्या करेंगे, क्या आएगा, √3। 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, √3 का उल्टा करेंगे क्या आएगा, 1/√3। और क्या बचा है, इंफिनिटी का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0। और कॉट 90 अंश का मान भी 0 होगा। कैसे, वो मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। एक तो इंफिनिटी का उल्टा करने में 0 होता है, ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो हम इसको कर देते हैं ना। कॉट थीटा का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, यहाँ लिख लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमने पढ़ रखा है ना। तो अगर हम कॉट 90 अंश का मान निकाले तो कॉस 90 अंश का मान क्या है, 0 अपॉन साइन 90 अंश का मान क्या है, 1। तो फिर वही 0 में 1 से भाग दोगे आप तो 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे भी आ गया आपका 0। तो ये आपका हो गया कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। ये टेबल आप अपने कॉपी में बना लीजिए, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा अलग बॉक्स में देता हूँ कि ठीक, इसको आप लिख लीजिए। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने जो साइन थीटा में मतलब यानी साइन 30 अंश का मान, tan 45 अंश का मान, ये सब जो हमने पढ़ा है, हम देखेंगे कि उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने पढ़ा है। तो आप देखेंगे कि मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है। आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए मैं एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, कोण बी जो है वो समकोण है ना, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है पहले से, और ए सी बी, कोण ए सी बी जो है उसका मान दिया हुआ है 30 अंश। भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है, बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए ना। तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, हम लिखेंगे हल, उसके बाद देखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया है कि कोण बी इक्वल टू समकोण, और क्या ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और कोण ए सी बी इक्वल टू 30 अंश। हमसे पूछा क्या है, बीसी और एसी की लंबाई, एसी और बीसी ज्ञात करना है ना, ठीक। हमें एसी और बीसी ज्ञात करना। इसमें हम क्या लगा सकते हैं, देखो हम साइन कॉस टेन ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं छह, उसमें से हमको ऐसे वाले को सोचना है जिसमें ये देखो
ये कोण सी है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब भुजा। तो हम ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जिसके फार्मूले में लंब आता है ना। मान लो हम साइन थीटा ले लेते हैं ना, हम साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और साइन थीटा को हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें लंब आ रहा है और लंब का मान हमें दिया हुआ है ना इसके फार्मूले में। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है, 30 अंश। हम लिख देते हैं साइन 30 अंश इक्वल टू कितना होगा, लंब का मान है 5। मान लो हम पहले ए बी लिख लेते हैं और फिर ए सी। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, अभी हम देखते हैं 1/2। ठीक, और ए बी का मान हमें दिया हुआ है 5 अपान में ए सी। तो हमें ऐसे यहाँ पे ए सी का मान कितना निकल जाएगा, हम तिरछा गुणा करेंगे जो आप लोग बहुत दिन से जानते होंगे। ए सी इक्वल टू क्या होगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ठीक, ए सी का मान हमें 10 सेंटीमीटर आ गया, तो एक चीज हमारा निकल गया, ये ए सी का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है, बी सी का मान निकालना है। ठीक है, हम ए सी का मान निकाल लिए हैं ना, ए सी हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। अभी हमको क्या निकालना है, बी सी का मान। देखो अब हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्यों लगाएंगे, मान लो यहाँ लगाते हैं, लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। क्योंकि हमें लंब का मान पता है 5 सेंटीमीटर, तो आधार का मान यहाँ से हम निकाल सकेंगे, क्योंकि और थीटा का भी मान पता है। तो ठीक है, तो थीटा का मान 30 अंश है, तो यहाँ हम लिख देंगे टेन 30 अंश इक्वल टू लंब का मान क्या है हमारा, ए बी, यानी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आधार जो है बी सी, उसको हमें निकालना है ना। तो टेन 30 अंश का मान क्या होता है, अभी जो हमने टेबल पढ़ा उसमें आप देखेंगे 1/√3 होगा ना, इक्वल टू 5/BC हो जाएगा। तो अब तिरछा गुणा हम टेस्ट करेंगे, तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना आया था, 10 सेंटीमीटर। तो हमें और बी सी और ए सी का मान हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो हमने क्या किया कि देखा कि कौन सी भुजा दी हुई है और किस त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले में आता है। जैसे यहाँ पे लंब भुजा दी हुई थी, तो ये साइन थीटा में आता है और टेन थीटा में भी आता है। तो हमने पहले साइन लिख के ट्राई किया ना, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण साइन 30 अंश इक्वल टू क्या हो गया, ए बी बाई ए सी। तो हमें साइन 30 अंश का मान पता है, ये 1/2। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दिया था और बटे में ए सी का मान यहाँ से निकाल लिया। और फिर हमें चाहिए था बी सी आधार, तो हमें ऐसा फार्मूला चाहिए था कि जिसमें आधार भी आए ना। तो टेन थीटा फार्मूले में आधार आता है लंब बटे आधार, और लंब का मान दिया हुआ था, आधार का मान हमें निकालना था। टेन 30 कर दिया हमने, टेन 30 का मान 1/√3 होता है इक्वल टू 5/BC। तो BC इक्वल टू क्या हो गया, 5/√3 ना। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बुक में एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है अगला, उसको आप अपने से कर लीजिएगा, उसके भी आने के एग्जाम में चांसेस है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जिसको आप नोट कर लीजिए। तो हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो जो अभी हमने फार्मूले पढ़े हैं, यानी वही साइन 90 अंश का मान या टेन 30 अंश का मान, उन्हीं की हेल्प से इसको भी सॉल्व करेंगे ना। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2022 में और 24 में। बहुत छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें। इसमें दिया हुआ है कि यदि सिर्फ थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए ना। तो आप यहाँ पे थीटा का मान कैसे निकालेंगे ना, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद दूसरा आप अपने से ट्राई कीजिएगा ना। तो देखो इसको भी अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ना। क्या दिया है हमें, सेक थीटा इक्वल टू 2 और हमें थीटा का मान निकालना है ना। सेक थीटा इक्वल टू 2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 2 कितने अंश का मान होता है। देखो cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2।
तो सेक का मान क्या हो जाएगा कि सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों? 1/2 का उल्टा है ना। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेक से सेक कट जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 अंश आ जाएगा ना। ये देखो इतना छोटा क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का आ सकता है कि आपको एक साइड त्रिकोणमिति दिया रहेगा, त्रिकोणमिति अनुपात, और दूसरी साइड कोई वैल्यू दी रहेगी। आपको ध्यान में रखना कि ये वैल्यू किस त्रिकोणमिति अनुपात का मान है ना। कि मान लो अगर दे दिया है 2, तो आपको वहां पे सोचना है अच्छा 2 cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2। ऐसे सोच के उस टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ये 1 नंबर का। अब दूसरा भी हम लगा ही लेते हैं, ये थोड़ा सा देखने में टफ है, हल्का सा। यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए ना। इसको भी हम ऐसे लगाएंगे जल्दी से, हम ऐसे लिख लेते हैं 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। तो आपको फिर से यहाँ पे वही दिमाग लगाना है कि cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 कितने का मान होता है cos 60 अंश का मान ना। तो यहाँ पे आप फिर देखेंगे क्या हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 3 थीटा इक्वल टू, हाँ इसको आप ऐसे काट सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे लिखिए 3 थीटा इक्वल टू 60 अंश। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/3, तो क्या आ गया हमारा 20 अंश ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसको आपको सॉल्व करने में 2 मिनट लगेगा, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप हर टाइप के 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में अगर संख्या बदल के आएगी तो आप आराम से लगा सकते हैं ना, या थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि यदि फाइंड a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि a प्लस बी जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए ना। और ये भी बोला है कि a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। मेन चीज हमारा ये है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे दिया है फाइन a माइनस बी ना इक्वल टू 1/2। यहाँ भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि 1/2 कितने का मान होता है, 1/2 होता है फाइन 30 अंश का मान ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 अंश ना। तो यहाँ भी साइन कट जाएगा, हम क्या लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश ना। ये हमारा हो गया समीकरण 1। और फिर हम अपना दूसरा पक्ष देख लेते हैं जो एक और दिया हुआ है, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। इसमें भी वही सेम चीज करना है ना। cos a प्लस बी हम देखेंगे कि 1/2 कितने का मान होता है ना। cos में 1/2 आता है, हाँ आता है। cos 30 अंश का मान 1/2 होता है ना। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है ना। तो यहाँ हम लिख लिए cos 60 डिग्री में। तो यहाँ cos से cos कट जाएगा, क्या हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश ना। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। समीकरण जैसे पहले हम सॉल्व करते थे 6वीं 7वीं क्लास में, वैसे सॉल्व करेंगे कि 1 में से 2 को घटाने पर, ऐसा हम कर सकते हैं ना। या 1 या 2 को जोड़ने पर, मान लो हम घटा ही लेते हैं ना। आप लिख देना कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ऐसे आपको एग्जाम में लिख देना है। अब समीकरण 1 में से हम 2 को घटाएंगे ना, a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश। अब हम घटा देते हैं ना, 1 में से 2 को घटा देते हैं। a में से 1 कुछ नहीं, ये कट जाएगा,
और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, -2b हो जाएगा, इक्वल टू 60, 30 माइनस 60 होगा, क्या आएगा, -30 आएगा ना। माइनस से माइनस भी ठीक, तो यहाँ पे आ गया माइनस से माइनस कट गया, 2b इक्वल टू 30 आ गया ना। अब इसको हम यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2b इक्वल टू 30, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/2, b का मान क्या आ जाएगा, 15। हमसे क्या पूछा था, a और b का मान, b का मान आ गया। अब हम लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने का, किसी में भी आप रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी और 2 में भी। b का मान समीकरण 1 में रखने का, ठीक। समीकरण 1 ये है, a माइनस बी इक्वल टू 30 ना। यहाँ पे हम b का मान रख देते हैं, a माइनस 15 इक्वल टू 30। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस 15 ना, क्या हो गया, a का मान कितना आ गया, 45 ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से लगा सकते हैं। हमने पहले क्या किया कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया था, उसको लिख लिया, फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था कि 1/2 कितने का मान होता है, तो हमें समझ में आया कि 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, क्योंकि टेबल हमको याद है। मैंने बताया था केवल आप साइन का मान याद कर लोगे तो आपको लगभग सबका मान याद हो जाएगा ना। और आप अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हो और आप tan का भी मान याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, साइन का और tan का, बाकी सबका आप तुरंत निकाल लोगे। तो यहाँ पे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, हमने साइन 30 लिख दिया, फिर साइन से साइन कट गया, बचा क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश ना, इसको हमने लिख लिया, इसको बना दिया समीकरण 1 ना। और फिर दूसरा चीज दिया हुआ था cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो उसको भी हमने सेम चीज किया, उसमें भी 1/2 आया, तो हम थोड़ा दिमाग से लगाया कि 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो हमें याद आया कि cos 60 अंश का मान होता है ना। तो यहाँ भी cos 60 लिख दिया, cos से cos कट गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश बचा। फिर वही हमने पुराने मेथड्स लगाए जो पहले हम 6वीं 7वीं क्लास में लगाते थे कि a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 30। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर आप एक समीकरण 1 और 2 को जोड़ भी सकते थे, या 2 में से 1 को घटा सकते, कुछ भी कर सकते थे ना। तो हमारा आ गया 2b इक्वल टू 30 और यहाँ से b इक्वल टू 15 अंश आ गया ना। b का मान हमने समीकरण 1 में रखा तो a का भी मान निकल गया, तो ये हमारा भी आंसर है और ये वाला भी, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 8.2 पे। उसका पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, तो उसको आप अपने से सॉल्व करिएगा। क्या करना है, बस जो जो वैल्यू दिया हुआ है मतलब उसका मान रखना है, जैसे साइन 30 अंश दिया हुआ है तो उसका मान रखना है, गुणा करना है, बस ऐसे ही है ना। पहला क्वेश्चन मैं बोल भी देता हूँ ऐसे, साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश प्लस tan 30 अंश कॉस 60 अंश, तो उसमें केवल मान रख के गुणा करना है, तो उसको आप कर लीजिएगा ना। मैं दूसरा सॉल्व करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा दिखने में टफ है ना। तो देखो क्वेश्चन दूसरा है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश ना। देखो मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45 अंश, तो इसका मतलब ये ही है tan 45 का होल स्क्वायर ना। ये दोनों एक चीज है ना, त्रिकोणमिति में हम ऐसे नहीं लिखते बल्कि ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 मान 1 होता है, तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे ना, माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होता है, इसका भी मान √3/2 होता है, इसका भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस √3 स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 नीचे हो जाएगा, माइनस यहाँ भी 3 हो जाएगा और नीचे 4, तो 3/4 में 3/4 हो गई तो घट के 0 हो जाएगा,
यहाँ क्या बचेगा 2, तो यही हमारा उत्तर होगा ना। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था ये। अब वैसे आप बुक में देखेंगे कि पहला दूसरा तीसरा इसमें सब मान ही रखना है, इसको आप अपने से लगा लीजिएगा। फिर हम चलते हैं आगे। मान लो इसका 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो हम अपना अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30, इसका मान निकालना है। और 2019 में, 23 में और 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है ना। अलग अलग सेट के पेपर होते हैं ना, तो किसी न किसी सेट में ये आया। इससे पहले हमने पहले क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया, और बाकी क्वेश्चन बस मान रखना है तो आप लगा लीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या आप सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, उसमें सॉल्व करवा दूंगा वो क्वेश्चन ना। ठीक, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, 2 tan 30 ना। तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 का मान बोला है 1/√3 इसका होल स्क्वायर। बस इस वाले प्रश्नावली में ना हर जगह बस मान रखना है, tan 30 का मान, sin 45 का मान, जहाँ जो बोला है बस आप सॉल्व करेंगे ना। तो सॉरी, इसको और नीचे लिखते हैं। मान लो इसको हम आगे यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटे √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगा ना। तो हम और आगे इसको ले जाते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। 2/√3 अपान में ये 3 1 के 3, 3 + 1 अपान में 3 हो जाएगा ना। अब देखो जब 4 बटे लग जाता है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सबसे नीचे वाले गुणा सबसे ऊपर वाले में, और इसका गुणा इसमें, ऐसे करते हैं ना, ये आप जान लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 बटे 3 × 4 हो जाएगा 4√3। तो क्या हो जाएगा 2 × 6 बटे, यहाँ हम एक चीज और कर सकते हैं, ये 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो क्या ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारा बच जाएगा 3/2√3। तो देखो ये क्या आ गया हमारा 3/2√3। इसको हम अगर और सॉल्व करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 बटे 2√3। तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो हमारा क्या बचा √3/2। ये किसका मान होता है, ये मान होता है sin 60 का मान ना, √3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ना, ये भी आंसर हो जाएगा अगर ये ऑप्शन में दिया है, नहीं तो आप sin 60 भी, अगर ये ऑप्शन में दिया तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो दूसरा वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, उसका पहला तो हम सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा आप अपने से कर लेना, क्योंकि इसमें भी दिया हुआ है ना 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 45। यहाँ भी tan 45 का मान रखना है ना, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। तीसरा दिया sin 2a = 2 sin a, वो क्वेश्चन हम यहाँ लिख चुके हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। और चौथा आप देखेंगे उसमें फिर से दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 tan 30 अपान 1 सही है, छोड़ जाएंगे इसको, काट देंगे। और चौथा क्वेश्चन भी दिया है 2 tan 30 अपान 1 - tan स्क्वायर 30। यहाँ भी tan 30 का मान रखना है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आप अपने से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना। और फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वैसा टाइप का क्वेश्चन हम पहले एक को कर चुके उदाहरण, तो तीसरा भी आप अपने से कर लीजिएगा ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो फिर से लिखेंगे तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट में लिखिएगा, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं इसके लिए एक अलग से शॉर्ट बना के डाल दूंगा उस क्वेश्चन का ना। और चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, उससे पहले जो लिखे हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखो ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, जिसको हम ना विकल्प की सहायता से ही लगाते हैं। मान लो देखो,
अगर हम ए का मान 0 अंश लिखेंगे, अगर 0 लिख देते हैं, साइन 2a क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 हो जाएगा। साइन 2a क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणे 0 अंश ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0। ठीक, इसको हम हल करते हैं। देखो हमें 4 विकल्प दिया है, तो हम बारी बारी से एक एक विकल्प रख के सॉल्व करते हैं ना। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार फिर से। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये दिया हुआ है ना। अब मान लो हम लिख लेते हैं ना a इक्वल टू 0 रखने पर, नहीं ये पहला ही ऑप्शन हम लिख लेते हैं 0 रखने पर। तो मान लो पहले हम ये साइन 2a वाला ले लेते हैं, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष, साइन 2a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 2 गुणे a का मान 0 अंश में, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 का 0 गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 ना, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये जो राइट हैंड साइड है 2 साइन a, इसको भी हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन a ना, 2 गुणे साइन a साइन 0 अंश, 2 गुणे साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी पहला विकल्प ही हमारा सही है। RHS भी 0 है, LHS भी, हमारा पहला विकल्प ही सही है। अब हम दूसरा अगर चेक करना चाहें, ऐसे ही चेक कर लेते हैं बिना लिखे। अगर आप a का मान 30 अंश रखेंगे तो साइन 2a में क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन a, 2 गुणे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो 2/2 हो जाएगा। तो मतलब ये विकल्प नहीं सही है। वैसे जब हम पहला सॉल्व कर चुके हैं तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप ऐसे कुछ क्वेश्चन आप सीधा विकल्प की मदद से ही लगा सकते हैं ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली का जो तीसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना। हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। ठीक, चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सत्य असत्य बताना है और उसका रीजन भी बताना है ना, कारण सहित। तो पहला जो दिया है कि साइन a प्लस बी, ओके मैं दूसरा ले लेता हूँ, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। पूछ रहा है क्या ये सत्य या असत्य, मैं कहूँगा असत्य, आप कहोगे क्यों ना, कारण बताना है कि क्यों असत्य है ना। तो मैं आपको रीजन बताता हूँ ना, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ेंगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी ना। एक रीजन तो यही हो गया कि ये देखो इसका फार्मूला ये होता है ना, कि साइन a प्लस साइन बी। तो पहला हमारा हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये मैं कहूँगा सत्य। क्यों, अब हम रीजन जानते हैं क्यों। क्योंकि देखो थीटा का मान बोला है, अगर बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा, यही बोल रहा है ना। तो हम देख लेते हैं। मान लो जब थीटा का मान 0 अंश था ना, साइन 0 अंश, साइन 0 अंश कितना होता है 0 ना। अब हम थीटा का मान अगर मान लो 30 अंश लेते हैं ना, तो साइन अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का 1/2। अब देखो 0 से बढ़ के 1/2 हुआ ना। अब और एक एग्जांपल और लेते हैं, थीटा इक्वल टू मान लो 90 अंश ले लेते हैं, तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1। तो देखो 0 से बढ़ के 1 हुआ ना, तो यानी साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, इसलिए सत्य है ना। अब हम देखते हैं तीसरा, हमारा दूसरा भी होगा। अब हम तीसरा देखते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसको और चेक करते हैं। ये मैं कहूँगा असत्य। फिर उसके बाद मैं रीजन बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखो साइन 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है ना, लेकिन अगर सॉरी कॉस 0 अंश का मान, कोसाइन इसका पूरा नाम है, अगर आप कॉस 0 अंश का मान देखेंगे तो क्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर आप कॉस 30 अंश का मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, जो कि 1 से कम होता है। और अगर आप cos 90 डिग्री का मान देख लें तो वो 0 होता है। तो ये देखो घट रहा है ना, तो ये असत्य है। तो हमारा तीसरा भी हो गया। चौथा हम देखते हैं
कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बोला कि अगर मान लो साइन 30 अंश है, उसका मान कुछ है, तो कॉस 30 अंश का मान भी वही होगा। नहीं, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो इसी से पता चल गया कि ये असत्य है। ठीक, ये समझाने के लिए था। ये भी हो गया हमारा चौथा। पांचवा देखते हैं, a इक्वल टू 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। हाँ, ये भी सत्य है कि परिभाषित नहीं है। क्यों? देखो, इसको देख लेते हैं। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है? ये सत्य है। क्यों? आओ हम देख लेते हैं। क्योंकि कॉट ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। फार्मूला आप लोग जानते हैं ना। तो अगर कॉट 0 अंश का मान हम देखेंगे, तो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है? यहाँ हो जाएगा कॉस 0, यहाँ साइन 0। तो आप देखेंगे कॉस 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। अपॉन साइन 0 अंश का मान होता है 0। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। इंफिनिटी बोलो या अपरिभाषित। ठीक, तो इसलिए ये सत्य है। तो हमारा ये हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अगर इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाए हैं, क्योंकि उसका उसी तरह का कोई क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, इसलिए नहीं करवाया। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है अपने से, तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं उस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन का शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा ना। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे, और उससे पहले जो थ्योरी दी हुई है उसको देखेंगे ना। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो बचे हुए दिनों में मैं आपकी कंप्लीट मैथ्स पूरी मैं करवाऊंगा। आप लोग बस साथ में लगे रहो। जितना वीडियो आया आप उसको देखो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो ना। बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक।